इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्वेलड स्टार एपिसोड 93 को। सो विद अ क्विक रिकैप लेट्स वॉच एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एपिसोड। सो अब तक हमने देखा लुओ फैंग कॉस्मिक सिविलाइजेशन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूनिवर्स एक्सप्लोर करने जाता है। दूसरी तरफ नो लेंसेन अर्थ को डिस्कवर कर चुका था और वो अपने सभी क्रू मेंबर के साथ अर्थ पे लैंड करने वाला था। वो अर्थ की ओर देखकर कहता है लिविंग प्लेनेट में आ रहा हूँ। इधर लुओ फैंग ड्रैगन स्टार प्लेनेट को देखकर कहता है ड्रैगन स्टार प्लेनेट में आ रहा हूँ। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लुओ फैंग और बवाता ड्रैगन स्टार प्लेनेट के पोर्टल की ओर जा रहे थे। इस पोर्टल से यूनिवर्स के दूसरे वॉरियर और स्पेस शिप ड्रैगन स्टार प्लेनेट में एंटर करती है। इधर बवाता लुओ फैंग को बताती है कि ड्रैगन स्टार प्लेनेट ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का काफी इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। इवन की ये प्लेनेट सिल्वर ब्लू एम्पायर के कैपिटल को भी सरपास कर चुका है और पास्ट में सिल्वर ब्लू एम्पायर अर्थ को एज अ रेंज प्लेनेट यूज करता था। मतलब कि सिल्वर ब्लू एम्पायर पहले अर्थ पे बेस्ट की फार्मिंग करते थे। लुओ फैंग कहता है अब अर्थ पे मॉन्स्टर की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो अब हम सबका प्रोग्रेस करने का टाइम आ चुका है। अब अर्थ के वॉरियर को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होकर यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना है। फिर बवाता बताती है ड्रैगन स्टार प्लेनेट के मास्टर डोमेन लेवल पे हैं, जबकि तुम्हारे मास्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल थे। तुम्हारे मास्टर के सामने ये प्लेनेट तो कुछ भी नहीं है। आगे वो बताती है कि उसे इस पोर्टल में एंटर करने का सिग्नल मिल चुका है। अब ये स्पेस शिप उस सिग्नल को फॉलो करके डोकिंग बे के लास्ट पोर्ट तक जाएगी। ब्लैक ड्रैगन स्पेस शिप उस पोर्टल के अंदर जाता है और अब उसे डोकिंग बे का सिग्नल मिल चुका था। अब वो स्पेस शिप उस सिग्नल को फॉलो करते हुए एंटर कर रहा था। साथ ही हम देखते दूसरे स्पेस शिप भी उस डोकिंग बे से एंटर कर रहे थे। थोड़ी देर बाद लुओ फैंग की ब्लैक ड्रैगन स्पेस शिप डोकिंग साइट पे लैंड करती है और सारे स्पेस शिप के लिए अलग अलग डोकिंग साइट बनी थी। ब्लैक ड्रैगन स्पेस शिप से बवाता और लुओ फैंग बाहर आते हैं। बवाता बाहर आते ही लुओ फैंग को बताती है कि यहाँ का ग्रेविटी आज से 3 टाइम ज्यादा है। फिर लुओ फैंग भी नीचे आता है। वो देखता है वहाँ के वर्कर्स अपने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हवा में फ्लोट कर रहे थे। लुओ फैंग ये ऑब्जर्व करके हैरान था कि डोकिंग साइट इस सिटी से काफी ज्यादा बड़ा है। तभी एक बंदा लुओ फैंग के पास आता है। वो यूनिवर्स लैंग्वेज में लुओ फैंग को ग्रेट करता है, साथ ही उसे ड्रैगन स्टार प्लेनेट पे आने के लिए वेलकम करता है। लुओ फैंग को ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो कहता है कि ये तो यूनिवर्स लैंग्वेज में बात कर रहा है। बवाता कहती है इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा लाइट सेरिब्रम ऑटोमेटिकली किसी भी लैंग्वेज को तुम्हारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगी और तुम इससे बात कर सकते हो। लेकिन बाद में तुम्हें यूनिवर्स लैंग्वेज का प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि यूनिवर्स में जो बंदा बोल नहीं पाता है उसे काफी नीचे नजरों से देखा जाता है। आई मीन उसे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। वो बंदा अभी भी लुओ फैंग को ग्रेट कर रहा था। लुओ फैंग उसे हेलो कहता है। वो बंदा बताता है कि आपका ब्लैक ड्रैगन स्पेस शिप डॉकिंग साइट पर लैंड किया है और इस डॉकिंग साइट का प्राइस 600 ब्लैक ड्रैगन कॉइन्स पर ईयर है। ये सुनकर लुओ फैंग बवाता से कहता है बवाता तुमने मुझे पहले इस चार्ज के बारे में क्यों नहीं बताया? अब मैं ब्लैक ड्रैगन कॉइन कहाँ से लाऊंगा? बवाता कहती है मुझे पता है तुम्हारे पास कोई भी कॉइन नहीं है, पर मेरे पास कॉइन है। फिर बवाता लुओ फैंग को स्टोरेज स्पेस से एक कॉइन देती है। लुओ फैंग इस कॉइन को टॉस करके उस बंदे को देता है। जैसे वो बंदा कॉइन को देखता है, वो उस कॉइन को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो कॉइन एक गेनवो कॉइन है और यहाँ पे एक गेनवो कॉइन 1000 ब्लैक डॉलर के इक्वल है। वो बंदा लुओ फेंग से कहता है आप इस गेनवो कॉइन को यहाँ पे 1000 ब्लैक डॉलर कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लुओ फेंग कहता है बाकी चेंज तुम रख लो। ये सुनकर बवाता लुओ फेंग को गुस्से से देखती है। वो बंदा काफी एक्साइटेड होकर वहाँ से जाने लगता है। इधर बवाता लुओ फेंग को बताती है कि ये जॉब केवल प्लेनेट लेवल 9 के बंदे कर सकते हैं। ये सुनकर लुओ फेंग हैरान होता है कि सिर्फ डॉकिंग साइट को मैनेज करने के लिए प्लेनेट लेवल 9 के बंदे को हायर किया जाता है। तभी लुओ फेंग के सामने ही एक दूसरा स्पेस शिप लैंड करता है। उस स्पेस शिप से 4 बॉडीगार्ड बाहर आते हैं और वो लुओ फेंग को देखने लगते हैं। बवाता बताती है कि इनमें से 3 बंदे स्टार लेवल 3 पे हैं और एक बंदा स्टार लेवल 8 पे है। तभी उनके मास्टर बाहर आते हैं। वो बंदा लुओ फेंग के स्पेस शिप को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था। उसे पता है कि ये ब्लैक ड्रैगन स्पेस शिप है। मिलियन साल पहले ही ब्लैक ड्रैगन स्पेस शिप का क्लासिक मॉडल बिकना बंद हो गया था। उस बंदे को ये स्पेस शिप काफी ज्यादा पसंद आता है। वो कहता है ये स्पेसशिप तो काफी ज्यादा लग्जरियस है। इधर बवाता बताती है ये मोटा बंदा तो केवल प्लेनेट लेवल 3 पे है और ये स्टार लेवल का बॉडीगार्ड परचेज किया है। इसका मतलब ये बंदा काफी रिच फैमिली से है। वो बंदा गिरते हुए लुओ फेंग के पास जाता है। वो लुओ फेंग का हाथ पकड़कर कहता है क्या तुम मुझे ये स्पेसशिप सेल कर सकते हो? क्या तुम इसे सेल करना चाहते हो? लुओ फेंग तो सोच रहा था कि ये बंदा क्या बोल रहा है। तभी वो बंदा कहता है अभी नहीं तो 10 साल में, क्योंकि वो 10 साल में इस स्पेसशिप को अफोर्ड कर सकता है। लुओ फेंग अभी तक कुछ भी नहीं बोला था। फिर वो बंदा खुद को इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम गाओसन है। लुओ फेंग भी गाओसन को अपना नाम बताता है और कहता है कि वो खुद ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप को रिपेयर किया है, इसलिए फिलहाल वो इसे सेल नहीं कर सकता। गाओसन कहता है मैं समझ गया। फिर वो लुओ फेंग से कहता है क्या तुम यहाँ अकेले आए हो, वो भी बिना बॉडी गार्ड्स के? ये सुनकर लुओ फेंग अपने स्टोरेज रिंग को एक्टिवेट करता है और फौरन ही लुओ फेंग के पास 2 लिक्विड सिल्वर गार्ड आ जाते हैं। ये देखकर गाओसन शॉक होता है और कहता है तुम्हारे पास तो 2 लिक्विड सिल्वर गार्ड है। वो लुओ फेंग से
कहता है मैं पहले ही तुमसे काफी ज्यादा खुश हूँ, अगर बुरा ना मानो तो चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। मेरे पास 4 बॉडीगार्ड्स हैं, हमें कोई भी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। बवाता लुओ फेंग को कहती है कि तुम इसे हाँ कह दो, अगर तुम इसके साथ जाओगे तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लुओ फेंग गाओशन से कहता है ठीक है, हम साथ में चल सकते हैं, और वो दोनों अपने फ्लाइंग सैडल से आगे की ओर जाने लगते हैं। और मजे की बात, अभी ये सब डॉकिंग बे पे है। इवन की लुओ फेंग अभी तक ड्रैगन स्टार प्लेनेट पे लैंड नहीं किया है। वो डॉकिंग बे से ड्रैगन स्टार प्लेनेट पे जाता है और जाते हुए ड्रैगन स्टार प्लेनेट का नजारा देखता है तो उसे काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। आगे वो सभी ड्रैगन स्टार प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में फ्लाई कर रहे थे। लुओ फेंग ऊपर से ही सारी चीजों को देखता है। वो कहता है यहाँ का सीनरी तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर गाओसन कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम फर्स्ट टाइम ड्रैगन स्टार प्लेनेट पे आए हो। वो बताता है कि यहाँ की ब्यूटीफुल सीनरी की वजह से ही काफी सारे पावरफुल बीइंग यहाँ पे सेटल हुए हैं और वो पावरफुल पर्सन यहाँ पे सक्सेसफुल और प्रॉफिट कर रहे हैं। फिर गाओसन लुओ फेंग को एक विला दिखाता है और कहता है देखो ये यूनिवर्स लेवल पावर हाउसेस और डोमेन पावर हाउसेस की वेकेशन विला है, और जो लोग इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं उनको विला से कोई मतलब नहीं होता है, वो तो अकेले ही बस एक प्लेनेट पे रूल करते हैं। ये सुनकर लुओ फेंग हैरान होता है और कहता है बस एक बंदे के नाम से पूरा प्लेनेट, और वो अकेले ही पूरे प्लेनेट पे रूल करता है, ये तो काफी शॉकिंग सी बात है। तभी बबाता वहाँ आती है और लुओ फेंग से कहती है तो इसमें सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है, इवन की तुम्हारे मास्टर भी तो एक पूरे प्लेनेट पे रूल करते थे। फिर गाओसन लुओ फेंग को मनाने की कोशिश करता है। वो लुओ फेंग से पूछता है लुओ फेंग तुमने ड्रैगन स्पेसशिप में कितना मनी स्पेंड किया है। लुओ फेंग कहता है कि वो 9 बिलियन ब्लैक डॉलर में ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप को बाय किया था और उसे रिपेयर करने में 2 बिलियन ब्लैक डॉलर लग गए। ये सुनकर गाओसन खुश होता है और लुओ फेंग को बताने लगता है कि तुमने तो काफी अच्छा डील कर लिया, तुम्हें तो काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि अब ऐसे ब्लैक ड्रैगन स्पेसशिप के ओल्ड मॉडल को परचेज करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, तो तुमने टोटल 11 बिलियन डॉलर स्पेंड किया है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। फिर वो बताता है कि उसके एल्डर उससे प्रॉमिस किए हैं कि वो 10 साल में उसके नाम से एक प्लेनेट देंगे जिसमें करीब 11 बिलियन सिटीजन होंगे। गाओसन ये सब बताकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो बताता है कि वो बस एक साल में उस प्लेनेट से 600 मिलियन ब्लैक डॉलर अर्न कर सकता है और उसे आसानी से 20 बिलियन ब्लैक डॉलर का लोन मिल सकता है। ये सुनकर लुओ फेंग शॉक होता है कि बस ये बंदा 11 बिलियन सिटीजन पे रूल करेगा और उनसे मनी अर्न करेगा। दूसरी तरफ गाओसन ये सब सोचकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था, इवन कि वो डांस भी करने लगता है। फिर वो लुओ फेंग को ड्रैगन स्टार सिटी दिखाता है और ये सिटी ड्रैगन स्टार प्लेनेट का सेंटर है। ड्रैगन स्टार सिटी दिखाता है और ये सिटी ड्रैगन स्टार प्लेनेट का सेंटर है। ये सिटी सच में काफी ज्यादा ह्यूज और ब्यूटीफुल है। आगे वो सभी उस सिटी की ओर जाते हैं। सिटी में लैंड करते ही लुओ फेंग देखता है वहाँ पे काफी जायंट बॉडीगार्ड खड़े थे और काफी अजीब अजीब क्रिएचर उस सिटी से गुजर रहे थे। लुओ फेंग तो उस सिटी को काफी गौर से ऑब्जर्व करने लगता है क्योंकि ये सिटी सच में काफी ज्यादा वास्ट है। बवाता लुओ फेंग को एक पंच मारती है और कहती है ड्रैगन सिटी तुम्हारे लिए कम्युनिकेशन कोड भेजी है। कम्युनिकेशन कोड बिल्कुल ही फोन नंबर जैसा होता है और जो भी इंटेलिजेंट डिवाइस ड्रैगन सिटी में आती है ड्रैगन सिटी सभी के लिए एक कोड भेजती है। तभी गाओसन लुओ फेंग से पूछता है लुओ फेंग तुम्हारा कम्युनिकेशन कोड क्या है, चलो हम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। और वो दोनों एक दूसरे को अपना कम्युनिकेशन कोड शेयर करते हैं। गाओसन बताता है कि मुझे पहले एक एल्डर से मिलना है, इसलिए फिलहाल हमें अलग होना होगा, पर जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें खाने पे जरूर बुलाऊंगा। इतना कहकर वो अपने बॉडीगार्ड के साथ उस एल्डर से मिलने चला जाता है। इधर लुओ फेंग भी पूरे ड्रैगन सिटी को एक्सप्लोर कर रहा था, साथ ही बवाता भी पूरे सिटी को एक्सप्लोर कर रही थी। वो कुछ बंदे को स्कैन करके उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है, जैसे कि ये बंदा लोंकू रेस से है और ये क्रिमिनल है, ये प्लेनेट लेवल 9 पे है। आगे वो मरून रेस के एलियन को देखती है और ये प्लेनेट लेवल 6 पे है। ये एलियन नाकामुन रेस से है, ये बस प्लेनेट लेवल 1 पे है। इसी तरह वो काफी सारे एलियन को स्कैन करती है और उनके बारे में काफी सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करती है। बवाता इस सिटी में ब्लेड रेस के बंदे को देखकर हैरान थी। ये बंदा स्टार लेवल 5 पे है क्योंकि ये रेस इस गैलेक्सी में अवेलेबल नहीं है। ब्लेड रेस के बंदे काफी दूर वाले गैलेक्सी में रहते हैं। ये सुनकर लुओ फेंग कहता है तो क्या ड्रैगन सिटी में यूनिवर्स के काफी सारे रेसेस के पीपल रहते हैं। बवाता कहती है हाँ, यहाँ पे काफी सारे एलियंस हैं। इतने सारे एलियन के होने के बावजूद सबसे ज्यादा यहाँ पे ह्यूमन रेस है। यूनिवर्स में टोटल 6 रेसेस है और ह्यूमन रेस उनमें से एक है, और अर्थ के ह्यूमंस भी ह्यूमन रेस के ब्रांच है। अगर अर्थ के ह्यूमंस का यूनिवर्स के ह्यूमन रेस से जीन मैच किया जाए ये बिल्कुल ही मैच हो जाएंगे। आगे वो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटर
एक्सक्लूसिव बिल्डिंग जाता है। बवाता बताती है ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर कुछ हद तक ड्रैगन स्टार प्लेनेट को कंट्रोल करती है और सिल्वर ब्लू एम्पायर और ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर ये दोनों मीडियम लेवल के सिविलाइज्ड नेशन है और इनके पास 8000 गैलेक्सी में टेरिटरी है। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के एम्परर भी काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन है, लेकिन ये उनके मास्टर से थोड़ा कम पावरफुल पर्सन है। लुओ फैंग, तुम्हें ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का नेशनलिटी ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में ये तुम्हें काफी ज्यादा काम आएगी। ये सुनकर लुओ फैंग एग्री होता है और वह ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का सिटीजनशिप लेने जाता है। जैसे ही लुओ फैंग उस बिल्डिंग के अंदर जाता है, कुछ एलियन लुओ फैंग को घूर रहे थे। तभी वहाँ की एक एलियन लुओ फैंग और लिक्विड सिल्वर गार्ड को देखती है। वो कहती है, दो लिक्विड सिल्वर गार्ड, ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव गार्ड है। लिक्विड सिल्वर गार्ड को ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के कुछ बंदे ही अफोर्ड कर सकते हैं। लुओ फैंग वहाँ बैठता है। वो एलियन लुओ फैंग से पूछती है, क्या आप ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का सिटीजनशिप लेना चाहते हैं? तो क्या आप पहले बता सकते हो कि आप पहले कहाँ के सिटीजन हैं? लुओ फैंग कहता है कि उसके पास कहीं का भी नेशनलिटी नहीं है। ये सुनकर वो एलियन सोचती है, शायद ये बंदा किसी फोर्स की मदद से कल्टीवेशन किया होगा और ये फर्स्ट टाइम किसी सोसाइटी में आया है। वो कहती है कि पहले मुझे वेरीफाई करना होगा। वो लुओ फैंग को एक डिवाइस देती है। लुओ फैंग को पता नहीं था कि उसे इस डिवाइस से क्या करना है। तभी बवाता उसे बताती है कि उसे रिस्ट में पहनो। वो उसे अपने कलाई में पहनकर एक्टिवेट करता है। फिर वो डिवाइस कुछ पल में लुओ फैंग के पूरे बॉडी को स्कैन करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो एलियन रिपोर्ट देकर बताती है कि सच में तुम्हारे पास कहीं का भी नेशनलिटी नहीं है, तो बिना किसी प्रोसीजर के मैं तुम्हें फौरन ही ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का सिटीजनशिप दे देती हूँ, लेकिन तुम्हें $50 प्रोसेस फी पे करना होगा। लुओ फैंग उसे भी एक गेनुओ कॉइन देता है। वो एलियन भी इस कॉइन को देखकर हैरान होती है और कहती है, थोड़ा वेट कीजिए, कुछ पल में ही सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इधर लुओ फैंग मन में सोच रहा था कि गेनुओ कॉइन तो काफी ज्यादा यूजफुल है, उसे हर बार गेनुओ कॉइन काम आ रही है। बवाता कहती है, हाँ, गेनुओ कॉइन यूनिवर्सल करेंसी है और ये सिल्वर ब्लू एम्पायर के अंदर बस एक सबऑर्डिनेट जैसा टेरिटरी है और ये कॉइन मोस्टली वेल्दी पर्सन के पास होता है। तभी वो एलियन वो एलियन लुओ फैंग को ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का सिटीजन आईडी देती है। लुओ फैंग अपने सिटीजनशिप आईडी कार्ड को लेकर उसे थैंक्स कहता है। फिर लुओ फैंग वहाँ से बाहर आता है और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो काफी बड़ा काम करके आ रहा है और अब उसे थकान आ चुकी है। तभी बवाता उसे एक चाटा मारती है और कहती है, जल्दी करो, अभी तो हमें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में एक अकाउंट क्रिएट करना है, फिर हमें कॉन्शियसनेस सेंसिंग हेलमेट खरीदना है, वरना तुम इनके बिना यूनिवर्स में कोई भी काम सही से नहीं कर पाओगे। और वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है। लुओ फैंग पूछता है, वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी, क्या इस कंपनी के पास भी कुछ ग्रेट पावर है? बवाता कहती है, तुम तो यूनिवर्स के 5 जायंट कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। बवाता उसे अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि यूनिवर्स में सिल्वर ब्लू एम्पायर, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर और गेनवो एम्पायर, ये तीनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तीनों यूनिवर्स के सबसे पावरफुल फोर्सेस है और गेनवो एम्पायर में 5 मेजर पावर्स है। लुओ फैंग पूछता है, ये 5 मेजर पावर कौन से हैं? बवाता बताती है, यूनिवर्सल स्टार रिवर बैंक, यूनिवर्सल फर्स्ट बैंक, जायंट एक्स फाइटिंग अरेना, वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी और यूनिवर्सल मर्सरनी अलायंस। इस बिजनेस के दो बैंक्स अर्थ के बैंक से काफी ज्यादा सिमिलर है और मास्टर ने तुम्हारे लिए यूनिवर्स स्टार रिवर बैंक में 3 अकाउंट रखे हैं। फिर वो जायंट एक्स फाइटिंग अरेना के बारे में बताती है कि ये यूनिवर्स की सबसे फेयर अरेना है और द यूनिवर्सल मर्सरनी अलायंस, ये एक लूज मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन है और तुम्हारे मास्टर भी इसके मेंबर थे। यहाँ पे 99% से भी ज्यादा वॉरियर स्पिरिट मास्टर हैं और मोस्टली इस अलायंस में ज्यादातर स्पिरिट मास्टर ही ज्वाइन करते हैं। ये सुनकर लुओ फैंग कहता है, तो फिर ये अलायंस तो काफी ज्यादा पावरफुल अलायंस है। और बात करें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की, तो इसकी सारी पावर इसके वर्चुअल यूनिवर्स में ही रहती है। वर्चुअल यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स जैसा है, कोई भी अपने कॉन्शियसनेस के साथ वर्चुअल यूनिवर्स में एंटर कर सकता है और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। आगे बवाता कहती है, तो फिर चलो, आज हमें बहुत सारा काम करना है। लुओ फैंग और दोनों लिक्विड सिल्वर गार्ड बवाता के साथ जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।